मॉर्निंग 6 क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करा दिए थे। मैंने आपको ट्रू फॉल्स तक क्वेश्चन आंसर्स करा दिए थे। अब हम नेक्स्ट 20 वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। व्हाट इज़ इवोपरेशन? क्या है? पता ही है तुम्हें इवोपरेशन क्या होता है? वाटर का वाटर वेपर के रूप में बनना इवोपरेशन होता है। पेज नंबर 35 पे देखिए इसका आंसर। जो टिक द करेक्ट ऑप्शन थे उसमें इसका आंसर है 6 नंबर। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर, जो लिक्विड होता है उसका वेपर में चेंज होना, इट इज़ कॉल्ड इवोपरेशन। इस कॉल्ड आगे इवोपरेशन लगा लेना, ये इसका आंसर हो गया। व्हाट इज विनोइंग? व्हेन इज विनोइंग यूज्ड? विनोइंग कब यूज्ड में लेते हैं हम? विनोइंग हम कब यूज में लेते हैं? तो इसका 34 पे आंसर देखिए, विनोइंग हम कब यूज में लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है विनोइंग वाला, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में, वहाँ पे देखिए विनोइंग, व्हाट इज विनोइंग और व्हेन इट इज यूज्ड। तो इसकी जो सेकंड लाइन है, जो इसकी सेकंड लाइन है वो देखिए तुम। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेड। विनोइंग कब यूज में लेते हैं? जब लाइट हस्क पार्टिकल्स को अपन हैवी सीड से सेपरेट करते हैं, तब हम काम में लेते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। इन विच वी कैन डिजोल्व मोर शुगर इन वाटर और कोल्ड वाटर। हम कोल्ड वाटर और हॉट वाटर में किस में ज़्यादा शुगर डिजोल्व कर सकते हैं? तो क्वेश्चन में से लिखना है वी कैन डिजोल्व मोर शुगर इन हॉट वाटर, बस यहाँ तक लिखना है, इन लगा के, शुगर के बाद में इन लगा दीजिए। विच मेथड विल यू यूज टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम टी डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। टी में से टी लीव्स को अलग करना है तो कौन सा मेथड लोगे तुम? डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन? तो पता ही है, छानते हैं अपन टी को, तो फिल्ट्रेशन मेथड। तो क्वेश्चन में से ही लिखना है, यू को काट के वी लिखना है तुम्हें। वी विल लगाना है। वी विल यूज टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम टी बाय फिल्ट्रेशन, और आगे लिख लेना मेथड। समझ में आ गया? वी विल यूज टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम टी बाय फिल्ट्रेशन मेथड। ठीक है। व्हाट इज सीविंग? सीविंग क्या है? इसका आंसर व्हाट इज सीइंग, इसका भी आंसर पेज नंबर 34 पे देखिए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस में देखिए, ए का 5 ये। व्हाट इज सीविंग? सीविंग अलाउ फॉर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव वाइल द बिगर इम्प्यूरिटीज रिमेन ऑन द सीव। व्हाट इज सीविंग? ये सीविंग का आंसर हो गया फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये तुम्हारे 20 वर्ड्स वाले क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब देखिए 40 वर्ड वाले क्वेश्चन। हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस? हम सब्सटेंस को कैसे सेपरेट करते हैं? पेज नंबर 34 पे देखिए इसका आंसर भी। ये फर्स्ट एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन, बी का फर्स्ट हो गया। व्हेन टू सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर वी कॉल इट्स मिक्सचर। समटाइम्स डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर आर नॉट फुल यूज और मैनी बी हार्मफुल, सो वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। जब टू या टू सब्सटेंस को मिला देते हैं तो उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर में कई बार अनयूजफुल चीज़ें होती है जिनको सेपरेट करना पड़ता है हमको, जैसे आफ्टर प्रिपेयरिंग टी द टी लीव्स आर नॉट यूजफुल। टी लीव्स यूजफुल नहीं होती तो अपन उनको फिल्ट्रेशन से अलग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक एग्जांपल लिख के यहाँ तक इसका आंसर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई हैंड पिकिंग इज नॉट सुटेबल इफ क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज इज लार्ज। हैंड पिकिंग सुटेबल क्यों नहीं है? जब हाथ से हम बीनते हैं किसी चीज़ को, तो जब लार्ज क्वांटिटी में जब उसमें इम्प्योरिटीज़ होगी तो ये सुटेबल क्यों नहीं है? तो इसका आंसर मैंने नीचे ही लिखा हुआ है, देखिए। बिकॉज इट इज़ नॉट feasible for large quantity of substance. It is only possible when substance in small quantity. ये जो मेथड है वो कब पॉसिबल है? केवल स्मॉल क्वांटिटी हो इम्प्योरिटीज़ की। तो तुम्हें क्वेश्चन में से लिखना है पहले, हैंड पिकिंग इज़ नॉट सुटेबल इफ़ क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज़ इज़ लार्ज, फिर बिकॉज लिख के लिखना है, बिकॉज इट इज़ नॉट फीसिएबल। फीसिएबल मतलब यह करने योग्य नहीं है। लार्ज क्वांटिटी of substance, it is only possible when substance are in small quantity. ठीक है, ये आंसर आ गया समझ में। अब है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए। विनोइंग और थ्रेशिंग में तुम्हें डिफरेंस लिखना है, पेज नंबर 33 पे है इसका आंसर। पेज नंबर 33 पे यहाँ पे देखिए, विनोइंग जो इसके वर्ड पावर है उसमें से देख लीजिए, दोनों वर्ड पावर, थ्रेशिंग और विनोइंग। और इसके आगे इट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक बाई बीटिंग स्टॉक। इट इज़ यूज्ड, ये थ्रेशिंग हो गई और ये विनोइंग हो गई। ठीक है,
तो इसमें डिफरेंस लिखना है तो बीच में मार्जिन लाइन बना के इधर थ्रेसिंग और इधर विनोइंग लिख के लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एटलीस्ट 4 डिफरेंट एप्लीकेशन वेयर फिल्ट्रेशन इज यूज्ड एट होम। घर में तुम फिल्ट्रेशन की कौन कौन सी चीज़ें काम में लेते हो, तो इसका मैंने आंसर ये लिखा है यहाँ पे, आरओ मशीन, बॉइलिंग करके, वाटर फिल्ट्रेट यूज में लेकर, और क्लोरीनेशन करके, CHLORINATION, क्लोरीनेशन से। तीनों टर्म्स को डिफाइन करना है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। पेज नंबर 20, पेज नंबर 29 पे सेडिमेंटेशन का यहाँ तक, सेडिमेंट तक, डिकेंटेशन का ये सेकंड पैरे की लाइन, डिकेंटेशन तक, और फिल्ट्रेशन की ये रही। व्हेन द इम्प्यूरिटीज आर सो स्मॉल दैट आर फिक्स्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और रिमेन सस्पेंडेड देन दिस टेक्निक यूज इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहले तो हमें डेफिनेशन देनी है क्या होती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। पेज नंबर 33 पे देखिए इसका आंसर, जो वर्ड पावर है उसमें, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये रहा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन लास्ट सेकंड लाइन, ये पूरा लिखना है और आगे लिखना है इसके, इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और कैसे बनाते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ की फर्स्ट लाइन लिख लेना तुम, टेक सम वाटर इन ए बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिजोल्व एनी मोर सॉल्ट। जब तक मिलाते जाएंगे सॉल्ट, जब तक कि इसमें घुलना नहीं बंद हो जाए, ठीक है ना। तो हमें यहाँ तक लिखना है, पहले तुम्हें सॉल्ट तक लिखना है, एनी मोर सॉल्ट, ठीक है। फिर यहाँ से लिखना है तुम्हें, दिस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। इस प्रकार ये जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक लिखना है तुम्हें। तो तुम्हारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। इन्हें अच्छे से नोटबुक में करना और साथ के साथ लर्न भी करना। थैंक यू।